हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच अब और तेज हो गई। सीबीआई ने बोर्ड में के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरकारी पैसे को नियमों के खिलाफ निजी बैंकों में लगवाने में और पूरे खेल में मदद करने में उसकी अहम भूमिका थी। सीबीआई का दावा है कि इस मामले में करीब 169 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना बड़ा खेल सिर्फ एक कर्मचारी के दम पे हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा भी? हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में सामने आया करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच में अब एक और बड़ा एक्शन हुआ। सीबीआई ने बोर्ड के डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने 4 दिन की रिमांड की मांग की। सीबीआई का कहना है कि सौरभ सिर्फ कंप्यूटर पर एंट्री करने तक सीमित नहीं था, बल्कि सरकारी निवेश से जुड़ी कई अहम जानकारियां उसके पास थी। और यहां से शुरू होता है सारा मामला। लेकिन आखिर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर इस पूरे खेल में इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? सीबीआई के मुताबिक सरकार की साफ हिदायत थी कि एक तय सीमा से ज्यादा पैसा किसी बैंक में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जांच में पता चला कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तय लिमिट से ज्यादा, काफी ज्यादा पैसा सरकार ने जमा कराया है। जहां सीमा 50 करोड़ रुपए की थी, वहां रकम बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जा पहुंची। यानी नियम कुछ और कह रहे थे, लेकिन पैसा कहीं और जा रहा था। सीबीआई का आरोप है कि सौरभ शर्मा और इन नियमों की पूरी जानकारी थी। मतलब सौरभ को पता था कि क्या नियम है और वो क्या हो रहा है, फिर भी उसने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि नियम टूट रहे थे तो किसी ने रोका क्यों नहीं? जांच एजेंसियों का दावा है कि मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच कई कंपनियों के जरिए रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। कागजों में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि करोड़ों रुपए का खेल हो चुका है। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे मामले में करीब 169 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी सरकारी खजाने को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन इतना पैसा आखिर पहुंचा कहां और इसका फायदा किसे मिला? फिलहाल सौरभ शर्मा सीबीआई की रिमांड पर है और जांच एजेंसी उसे लगातार पूछताछ कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन से नए चेहरे सामने आने वाले हैं।